दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन ठाकुर। तो अभी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो अभी क्या चल रहा है, अभी साफ़ सफाई का थोड़ा काम चल रहा है बिकॉज हमारा जो देवता हैं श्री त्रिजुगी नारायण उन्होंने निकलना है। और आपको मैं बहुत ही खास चीज़ दिखाता हूँ। भाई बच्चा पोछा मार रहा है, वेरी गुड शिवोहम। किसने बोला आपको पोछा मारने के लिए? भाई एक औरत ने 3 मर्दों को डरा के रखा है, मुझे, मेरे बड़े बेटे को और उससे छोटे शिवोहम को। ये देखो, ये गौर से देखो भाई, ये है वो औरत, ये वाली, ये पीले सूट वाली। हम तीनों मर्दों की मजाल नहीं है जो इसके सामने कुछ बोल सके। और जो साथ में थी उसकी सासू माँ, उनके सामने तो हम जितने भी 5 मर्द हैं घर में उनकी भी नहीं चलती। तो क्या आपके घर में भी ऐसा ही है? देखो ये बच्चा जो अपने बाप का कुछ नहीं मानता, माँ के एक बार बोल दिया ना इसकी माँ ने, चल पोछा मार, तो देखो कितना अच्छा पोछा मार रहा है। और ये बहुत सही बात है, बच्चे अगर बचपन से ही सीखें तो इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कल को इनकी वाइफ काम करे नहीं करे। मतलब इनको आना चाहिए भाई, लड़कों को भी सिखाओ, लड़कियों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। तो जैसे मुझे रोटी बनाना भी आती है, सब्जी सब कुछ करते हैं हम, वैसे ही इनको भी ट्रेन करना पड़ेगा भाई। तो मैं डिपेंडेंट नहीं है, कई बार प्रकृति इधर चली जाए उधर चली जाए, कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे यार, खुद बनाएंगे खुद खाएंगे। तो वैसे ही ट्रेनिंग चली आजकल अदबी का और सबकी। देखो यार सच्ची में बड़ी मेहनत से मार रहा है, इसने पूरी खिड़कियों में मारा पोछा। यहाँ मारा बेटा, खिड़की में मारा आपने, शाबाश। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ बस यहाँ मारा ना, शाबाश। जा पोछा, मम्मा बोल पोछा साफ करके दो, बोल। मारा। ये गौर से देखो इस माता को, अपने बच्चे को किस तरह से काम करवा रहे हैं। पति को भी इसने बाल मजदूर बना के रखा आज। और चल खुद तो कर ही दिए, इस तरह से करवाते हैं काम। और सबसे बड़ी बात, एक और बात, इस तरह से काम कराते हैं। एक और बात, हमारे कहावत भी लोकल में कि क्या, खाने पीने के रखने लाड़के, काम के नहीं रखने लाड़के। मतलब काम के लिए उनको ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना कि मत कर, रहने दे, छोटा है ये वो। जितने उम्र में छोटा मोटा काम कर सकता है तो कर लो। तो एक्चुअली 2 तैयारियाँ हैं, कल अपने मन्नू का बर्थडे भी है और देवता भी निकलना है, तो उस चक्कर से फिर हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी, है ना मैम? कब है देवता निकल रहे हैं हमारे? अगले संडे को। ले सारा दिन है। और तूने अपना पोछा मार लिया? नहीं। कौन करेगा अपना कमरा साफ तेरा? मैं तो साफ कर। तू तो पहले, सबसे पहले अपने मुंह में पोछा मार दे, कैसा गंदा कर दिया है चॉकलेट खा के, बालू कहीं का। मैं आज बहुत स्पेशल डे है बिकॉज आज है मनस्विन ठाकुर का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मनु। थैंक यू भाई। बोरा वो धोती नहीं पहनी मैंने, पूजा के लिए मैं यही कपड़े पहनूंगा, यही कपड़े पहनूंगा। तो चलो नहीं पहनना मैंने। ठीक है। तो अभी 6:30 हो चुके हैं। मनस्विन को नहला धुला के तैयार कर दिया है और अभी पूजा के लिए रेडी है। बोल मैं रेडी हूँ पूजा के लिए। अच्छा हमारा पूजा होगी बच्चे की, और वो चल पड़ा है अपने स्कूल बैग पैक करके। आज अंदर ही आज अंदर। आपका बर्थडे आज? हाँ। किसने बोला आपका बर्थडे है? उन्होंने नहीं बोला। तो आज इसका बर्थडे है, सब आना। पार्टी रखी है मन्नू के बर्थडे में आज किसी ने? पार्टी रखी है आपने आज? सच में रखी है? नहीं पार्टी नहीं रखी आपने, क्यों? क्या खिला रहे हो आज पार्टी में भाई? आज पार्टी होनी चाहिए तगड़ी वाली, ठीक है? मनु बेटा 3 साल का हो गया अब तू, अब मम्मा की गोदी में नहीं बैठेगा, ठीक है? देखते देखते 3 साल का भी हो गया बच्चा यार। ये बच्चे बढ़ नहीं रहे, ये बता रहे हैं कि मम्मी पापा बड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों मनस्विन वगैरह की पूजा हो चुकी है और अब मैं आया हूँ कलहली अपने फार्म हाउस में। जैसे कि आप देख सकते हैं फार्म हाउस में आ चुका हूँ और ऐसा गंदा काम दिया हो ना घर वालों ने कि क्या बताएं यार। भिंडी खाने में जितनी टेस्टी होती है क्या बताएं, हर किसी की पसंद होगी और जिसको पता ही है भिंडी खाने में कितनी टेस्टी होती है, और उतनी ही बुरी होती है ये किस चीज़ में पता है? उतनी ही बुरी होती है ये तोड़ने में। इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है सबसे गंदी कसम से, ऐसे कांटे चुभते हैं ना क्या बताएं। तो भैया शाम के बज चुके हैं कितने, 4 और तैयार हैं मनस्विन के बर्थडे एंजॉय करने के लिए।
और क्या, और सारे बच्चे भी तैयार हो गए। बर्थडे टू यू, उठो उठो भाई। इस बच्चे को नींद ज़्यादा प्यारी, मैंने देख लिया, बर्थडे प्यारा नहीं। चल पत्तू उठो, यहाँ से इसको सोने दो, इसको सोने दो, इसके लिए नींद प्यारी है। चलो 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 चलो, ये अपने बाप का बेटा है, इसको नींद ज़्यादा प्यारी है। बर्थडे तो हर साल आएगा बोलना है ना? सोना है, सोना है, तब बर्थडे नहीं करना है। देखो मारता है तू पापा को। चल 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 चल, क्या हुआ? मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए। क्यों भाई? मन्नू हैप्पी बर्थडे। पता नहीं, चलो भाई, मुंह में नहीं डालना। चलो अदू, तू बैठ जा रहा, तुम छोटी बच्ची है, तुम दोनों बैठ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मन्नू, बर्थडे टू यू। ये दो बच्चे हमारे। मनो पुकर, जोर से करो। आराम से आराम से। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। ये तो क्रिंडा का ही है ना। ओए मन्नू को खिला शिवम, बर्थडे मन्नू को खिला, मन्नू को खिला, मन्नू को खिला। अरे हाथ से खिला मन्नू को। शिविका को भी खिला दे, इसको खुद को खाने की इच्छा। इंतजार कर रहा था तब से, मैं कब डालूं भाई। मनो चलो, यहाँ दिखा दो तुम्हारे को मैं, ठीक है? आज श्रीविका जेन जी और जेन अल्फा से पूछते हैं क्या चल रहा है आजकल, बताओ जरा, थोड़ा प्रकाश डालो। तो दिव्या रहती है। अदू ये बता, मेरे चश्मे कल रही है, क्यों आ रहा है ऐसा? क्यों? अच्छा दूसरे पूछा है। रिफ्लेक्शन? नहीं, ये ब्लू लेंस ग्लासेस है, मुझे क्या पता, अपने आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए। यस, ये यूवी प्रोटेक्टेड है। ओके, तो बताओ फिर क्या चल रहा है दिल्ली में? नहीं होता है। हाँ, इस समय भी तो यूवी हो रही है ना। चलो हाँ, तो बताओ 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 क्या चल रहा है दिल्ली में? आज जंतर नहीं मंतर में देखो, बिल्कुल मतलब ना, जो तुम सोचते हो वो बताओ। ऐसा नहीं कि हमारे मम्मी पापा क्या हैं, बीजेपी के सपोर्टर है, कांग्रेस के। हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली में जो जंतर मंतर में हो रहा है, तुम मतलब चलते रहो, इसको तो नहीं पता होना ना। नहीं, ये देखती नहीं न्यूज़, ये देखती है नारुतो आजकल। ठीक है, तू बता दीपू, तेरे अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है? नहीं बताऊंगी यार, जो तुम्हें लगता है। मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे देश का दो चीज़ें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि देखो, करप्शन हमेशा रहेगा, और डेवलपमेंट के लिए भाई बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, जंगल काटने पड़ेंगे, मिनरल निकालने पड़ेंगे। नहीं तो या फिर आप ऐसा डिसाइड करो कि आपको बैठना पड़ेगा, ऐसी टाइम पे कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। फिर अगर मान ले हमारे इंडिया, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे पहाड़ों का खनन होता है, नदियों का खनन होता है, रेत होता है। अब तेरे घर भी तो रेत बजरी से बने ना, हाँ, मेरा घर भी रेत बजरी से बना है, तो क्या करें? हाँ, पर एक क्या है कि बहुत ही अनऑथराइज्ड और बहुत ही अंधाधुंध वे में करें तो वो गलत है। जैसे मेरे सामने मुझे दिख रहा है, वहाँ पेड़ गिरे हुए हैं, देख सामने के जंगल में बोला वहाँ जो गिरे हैं ना, हाँ, तो ऐसे थोड़े नेचुरली गिरे होते हैं, बाकी फिर थोड़े आदमी लोग कटा देते हैं। तो चल बता आप जल्दी, दिल्ली का क्या है बता। दिल्ली की है भाई ये, दिल्ली में कहाँ पढ़ती तू? डीयू में? हाँ, डीयू में पढ़ती है। तू नहीं गई जंतर मंतर? नहीं, हम तो यहाँ थे ना।
पर हम नहीं जाते वहाँ पे, खुद ही ये देखो लाठी भाई। पड़ जाती। लाठी पड़ जाती भाई। किसी को मेरे को भी कुछ समझ नहीं। मेरे दोस्त बोले भाई चल चल चल, मैंने बोला क्या कर रहा है जाके यार, हमारे यहाँ खुद कुल्लू में रिजॉल्व नहीं हो रही अभी चीज़ें। अब देखो यह कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, आप कांग्रेस स्टेट में जाओ, हिमाचल में, यहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसको अगर डेमोक्रेसी की बात हूँ तो जिन्होंने भी आवाज़ उठाई उस डॉक्टर के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनके अकाउंट डिलीट हो गए। पर दिल्ली में चलो अभी अकाउंट डिलीट नहीं हुए हैं, वहाँ सीधा लाठी पड़ रही है। तो भाई सब एक ही हो है चक्कर, सारा गोल घूम के। तो दिव्या हमारी जेंजी बिल्कुल नहीं बोलना चाहती है हमारे देश के उस पर। ठीक है बेटा, तुम अपना एंजॉय करो, खाओ पियो, मज़े करो, बस ये बड़ी बेकार चीज़ें होती हैं। क्या कर रहे हो? तू तो पॉलिटिकल ही है ना? नहीं। पॉलिटिकल साइंस नहीं तेरा? हाँ है पॉलिटिकल साइंस है यार, तब भी नहीं बोल रही है तू। ये देखो आवे दीदी लेके आई तुम्हें। अबे तेरे से ज्यादा तो तेरा भाई है। ओ वाओ मन्नू, क्या बात है तेरी गाड़ी। तो दोस्तों फाइनली मनस्विन का बर्थडे हमने सेलिब्रेट कर दिया है। अब करते हैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे विराम। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यार, जैसा पता है आपको, दिल्ली में चल रहा है प्रोटेस्ट, भयंकर वाला प्रोटेस्ट चल रहा है और अब तो मुझे लगता है ख़त्म भी हो गया होगा। लेकिन थोड़ी सी बातें हैं जो होनी चाहिए, क्योंकि अपने विचार रखने चाहिए सबके सामने। और हाँ, तो पता ही आपको प्रोटेस्ट हुआ, मैंने वहाँ पे जो अभी ऑब्ज़र्व किया कि यार बेचारे आम आदमी ही घसे खा रहे थे, डंडों के आम आदमी को पड़ रही थी। जो मेन थे उनके, जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले थे, वो कहीं दिख ही नहीं रहे थे। उनको कहीं पे कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और हुआ होगा तो पता नहीं, अब वीडियोज़ जो बहुत आ रही थी अलग अलग, तो उसमें नहीं मुझे दिखा, वो सब के सब गायब हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पिसती हमेशा आम जनता ही है। देखो मेन चेहरे कभी नहीं पिसते। और जिसको लगता होगा ना कि भाई बीजेपी बहुत ज़्यादा बुरी है, तो बता दूं अभी, जैसे सेंटर में तो चलो वो वाली बात हो रही है, हिमाचल में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हमारे यहाँ भी अब कुल्लू में प्रोटेस्ट हुआ कुछ दिनों पहले। तो वहाँ पे आपका जो सोशल मीडिया में जिसने डाला था, जो मेन थे बंदे, उनके डिलीट कर दिए गए चैनल। तो डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं होती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती डेमोक्रेसी। और नेतागिरी ऐसी होती है यार, मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी हो वो ऐसा ही चाहेगी कि जब भी कोई ऐसे प्रोटेस्ट हो उसको दबाने की कोशिश करेगी। और चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मैंने जब कहा था हमारा जो प्रोटेस्ट था, उसमें काफ़ी लोगों ने लिखा था यार तुम तो बीजेपी के हो, आई डोंट लाइक यू, मैं आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगा। देखो यार सीधी सी बात कहूँ, मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ, मुझे उसके बाद देखो देश में डेमोक्रेसी है। सोचो तुम, सिर्फ मेरी इतनी बात से ट्रिगर हो सकता है कोई कि मैं किसी के सपोर्ट में हूँ या नहीं। तो पहले ही बता दो यार, मैं मोदी के सपोर्ट में हूँ ना किसी कांग्रेस के। जो सही करता है हमेशा उनके सपोर्ट में रखो, जो देश के बारे में बात करता है हमेशा उनके सपोर्ट में करो। अगर मैं मोदी की बात करूं, वो थोड़े टाइम पहले यूजीसी लाए थे, फ्यूचर में हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी, वो दिखती बात है। और एक मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करूं कि जो न्यू जनरेशन है भाई, आप लोगों को मैं यही सजेशन दूंगा, भाई अपने जो आपका एम है ना उसमें फोकस करो। अपने खासकर अगर हाँ आपकी नेतागिरी फोकस है कि नेता बनना है या फिर वो, तब तो ठीक है। जैसे चाहे कॉकरोच जनता पार्टी के जो मेन बंदे थे, तो उनको पता है नेतागिरी करनी है, वहाँ से फंड्स आने हैं, उसी में रहेंगे। लेकिन जो आम जनता है, बिल्कुल भाई तुम अपने काम से काम मतलब रखो, क्योंकि कोई कुछ नहीं देने वाला, ठीक है? तो अगर आपके पास पैसा होगा लोग आपकी इज्जत करेंगे, नहीं होगा तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेंगे। और रही बात जो आजकल चल रही हैं, चाहे कुल्लू में हमारे यहाँ पे हुई, वो कोई एसटी के बोलते हैं ना, मनाली वर्सेस लाहौल का हो गया, एसटी वर्सेस जनरल का हो गया, कुछ इस तरह की काफ़ी चीज़ें चली। तो उनके लिए भी मेरा एक ही आंसर है कि जब तुम्हारी जेब में पैसा होता है ना भाई, तभी तुम्हारी रिश्तेदार भी इज्जत करते हैं। और मैक्सिमम अगर मैं बोल रहा हूँ, लड़ाई किसके साथ होती है, फॉर एन एग्जांपल, अब सब अपनी 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 फैमिली के बारे में देखो, या फिर आपके पड़ोसी से लड़ाई होगी, ठीक है, जिससे नहीं बनती होगी, या फिर आपके ही परिवार में चाचा ताऊ से नहीं बनती होगी, ठीक है, वो तो आपकी सेम जाति का है, आपके सेम सब कुछ सेम का है, तब भी नहीं बनती। चाहे वो एसटी में हो, चाहे एससी में हो, चाहे जनरल में हो, हर जगह सेम ही सेम हमारे रिश्तेदार, हमारे ब्लड वाले नहीं बनते आपस में, या फिर अपने पड़ोसी नहीं बनते। तो इसीलिए भाई ये बिल्कुल थिन लाइन है समझने और ना समझने के लिए। तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है, अच्छी बात है, नहीं होगा वो भी अच्छी बात है।
और नीट का फिर रिज़ल्ट निकल गया, उसमें भी काफ़ी लोगों ने स्कोर किया, वो अपना खुश हैं। जो नहीं, जिनको नहीं हुआ प्रॉब्लम, वो भी सही, बात सही है यार, जिसके साथ गलत होता है वो बेचारा दुखी होता है, वो जानता असली दर्द क्या होता है। बाकी क्या, बाकी 2-1 दिन आएंगे, लाठी खाएंगे, और जो मज़े लेने वाले होंगे ले जाएंगे, जो वहाँ पे वीडियो बनाने वाले होंगे वो भी आएंगे, वीडियो बना के अपना फ़ायदा लेके चले जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम वो भी चल रहा है कि अपना बढ़िया से व्लॉग बन जाए, अपना पैसा कमा लो। क्योंकि देखो भाई, एट द एंड यही है कि पैसा खुशी देगा। कितना आप पैसा कमाओगे, कितना आप इनकम बनाओगे, वही आपकी फैमिली को भी अच्छा लगेगा। नहीं तो अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो आपके माँ बाप भी आपको ज़्यादा दिन थोड़ी ना रखेंगे कि भाई तू सोए रहे। तो इसीलिए सारा गेम लास्ट में है पैसा। इसलिए अपना काम करो, पैसा कमाओ, और ज़्यादा सोचने की टेंशन ना लो, ठीक है। बाकी अपनी राय दे सकते हैं भाई, उसमें कोई और नहीं, देश आज़ाद है, खुल के बोलिए आप, हम इसे सपोर्ट करते हैं, सारी पार्टियां जिंदाबाद भाई, सब खुश रहो, बीजेपी कांग्रेस कॉकरोच वाले हो, तुम भी खुश रहो, सब के सब खुश रहो। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन जय हिंद जय भारत। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, भारत देश हमेशा रहना चाहिए, वो देश होगा तभी हम भी रहेंगे, तभी हम अपनी बातें कर पाएंगे। अगर कल को वो गुलाम हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम भी काहे की बात कर पाएंगे भाई, तब तो फिर हम गुलामी बन जाएंगे। तो इसलिए मज़े करो भाई लाइफ में, ठीक है। बाय बाय।